रिजवान था कल नॉमिनेशन के तैयारी को लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, हमने पहले ही कहा था, विगत वर्ष हमने कहा था कि तैयारी अनाड़ी करते हैं, खिलाड़ी हमेशा तैयार रहते हैं। और आज हम बिल्कुल जिस तैयारी की बात हमने 1 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले कहा था, उस तैयारी को हम लोगों ने मुकम्मल किया है। और कल हमारा दूल्हा सजकर तैयार है। कल सीधे हम लोग डीसी जाएंगे, डीसी ऑफिस जाएंगे, डीसी कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय जाएंगे और लाखों लाख की संख्या में जनमानस गिरिडीह के जनमानस उठकर जाएंगे और अपने प्रत्याशी को आशीर्वाद देंगे, अपने प्रत्याशी को दुआ देंगे और अपने प्रत्याशी को ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाने के लिए जो तैयारी की गई है, कल का दृश्य बिल्कुल अद्भुत होगा। बिल्कुल ऐतिहासिक कार्यक्रम कल होने जा रहा है। कहाँ से लोग आने वाले हैं? देखिए, आने वाले तो झारखंड, जब टाइगर का नाम आता है तो पूरा झारखंड उठता है, लेकिन कल हम लोग लिमिटेड रूप में किए हैं। सिर्फ गिरिडीह के लोग रहेंगे और कुछ लोग हो सके जिला भर से आएंगे, चूंकि हमारे कार्यकर्ता अपने केंद्रीय अध्यक्ष से इतना प्रेम करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन कार्यकर्ता के दिलों में, कार्यकर्ताओं के दिलों में, कार्यकर्ताओं के दिमाग में और झारखंडी जनमानस के दिलो दिमाग में टाइगर जयराम महतो चलते हैं। इसीलिए कारवां को हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ज्यादातर अधिकांश लोग गिरिडीह लोकसभा के रहेंगे, जनमानस रहेंगे और अपने आशीर्वाद को देने के लिए आएंगे। जैसा कि आपने कहा दूल्हा सज के तैयार, तो क्या लगता है बारातियों की संख्या कितनी होगी? अरे बाराती नहीं, दूल्हा, कल का जो दूल्हा होगा, कल का जो सेहरा सजेगा और जीत का जो सेहरा सजेगा, वो टाइगर जयराम महतो के ऊपर सजेगा। दूल्हा का आप बात यदि करते हैं तो दूल्हा सिर्फ जो शादी करने जाता है वो सिर्फ दूल्हा नहीं कहलाता है। दूल्हा का अर्थ होता है कि जिस दिन बिल्कुल सज्जा सजावट के साथ में जनप्रतिनिधि जो हमारे बीच में आते हैं, जिनको जनमानस चुनने का काम करते हैं, जनता चुनते हैं, वो जनता के लिए दूल्हा के रूप में रहते हैं। कितनी संख्या हो सकती है? देखिए, कल का अनुमानित, चूंकि जेबी केसेस की संख्या का आकलन कोई नहीं कर सकता है। हमने कहा है कि हमारी संख्या पर कोई यदि बात करते हैं तो हम खुद पीछे हट जाते हैं, चूंकि हमें खुद आइडिया नहीं होता है कि 1 लाख आएंगे कि 3 लाख आएंगे कि 4 लाख आएंगे। इसीलिए मैं संख्या पर, क्षमा करेंगे पत्रकार महोदय, मैं बात नहीं करूंगा। चूंकि अगर इस पर बात कर दे, यदि हम कह दे कि कल 2 लाख आएंगे, यदि कल 4 लाख लोग आ गए तो फिर आप सवाल करेंगे, फिर आप सवाल करेंगे कि भाई आपने कहा था 1 लाख, कल 4 लाख की संख्या में लोग आ गए। इसीलिए संभवतः ये जताया जा सकता है कि पूरा जो फील्ड है वो भरा रहेगा, लबालब भरा रहेगा। और मुझे लगता है कि कल पूरा बोकारो जाम हो जाएगा। तो रैली की शुरुआत कहाँ से होगी? नहीं, रैली नहीं, जनमानस का प्यार रहेगा। रैली का मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हुड़दम मचाऊंगा और बिल्कुल जो अदर पार्टियों का जो रोल रहता है वो नहीं। बिल्कुल हम लोग शिक्षित प्रत्याशी, हमारे शिक्षित है, पीएचडी का पहला ऐसा प्रत्याशी कल नॉमिनेशन करने जाएंगे जो पीएचडी क्वालिफाई में है, पीएचडी लर्निंग में है। पहला कैंडिडेट आप पता कर लेंगे। कल काहे कि ढुल्लू महतो का यदि आप बात करेंगे तो वो भी हमारे टाइगर जयराम महतो से पीछे हैं। आज विद्युत वर्ण महतो जी का नामांकन हुआ, वो भी पीछे हैं। और जितने भी लोग हैं टाइगर जयराम महतो से शिक्षा के मामले में पीछे रहेंगे। और मुझे लगता है कि कल जो हमारा कारवां निकलेगा, हमारा काफिला निकलेगा, वो मानटाण की धरती से, मानटाण के मैदान से निकलेगा और सीधे तेतुलमारी राजगंज होते हुए सुभाष चौक, तेतुलमारी, तेलमच्चो ब्रिज होते हुए हम लोग उपायुक्त कार्यालय की ओर बढ़ेंगे और पूरा कारवां रहेगा। और कल तो आधा जीत हम लोग ऐसे ही दर्ज कर लेंगे। 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान, कल 52 डिग्री हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। चूंकि युवाओं का जहां आगमन होता है वहां ऐसे ही आग बरसता है। पर मेडिकल का सुविधा बिल्कुल, हमारा एम्बुलेंस सुविधा है, हमारा पानी जल वल का सुविधा है। चूंकि हम लोग तो भाई गरीब पार्टी है ना, लेकिन जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जो कल अपना सेवा प्रदान करेंगे, चाहे पानी का विषय हो, चाहे फिर चना का विषय हो, या फिर जो भी लोग अपना सेवा देने के लिए आएंगे वो सेवा भाव से रहेंगे। मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता कि कल क्या क्या सुविधा रहेगा, लेकिन जो सिस्टम की ओर से जो रहता है एम्बुलेंस की सेवा और जो सेवाएं रहती हैं वो शायद वहां पर रहेंगी। आप लोग हमेशा भीड़ की बात करते हैं, तो क्या लगता है भीड़ आप लोग को वोट कितने हद तक बदल? हमने भीड़ पर कभी बात नहीं किया पत्रकार महोदय। आप अपने शायद बातों पर यदि नजर डालेंगे या हमारे अभिवादन पर बात करेंगे, यदि हमारे इंटरव्यू पर यदि आप मूल्यांकन करेंगे, तो हमने भीड़ पर कभी बात नहीं किया। हमने विकास पर बात किया, हमने यहाँ कर खदानों पर बात किया है, रोजगार पर बात किया, युवाओं पर बात किया है, पलायन पर बात किया है, स्थानीय नीति पर बात किया है। हमने भीड़ पर कभी नहीं कहा। भीड़ नहीं है, ये आशीर्वाद देने के लिए जनमानस इतना प्रेम देकर, आज आपने देखा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय टाइगर जयराम महतो को कोई अजनबी आया, लिफाफा दिया और 15,000 रुपए उन पर निकला। तो ये प्रेम है, ये प्यार है, यही हम लोगों ने कमाया है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, ढुल्लू महतो जैसा या फिर अदर पार्टियों के जैसा, बीजेपी जैसा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जो पार्टियां आज मैदान पर है, सबों का जो नफ्स है ना वो बिल्कुल स्लो हो गया। टाइगर जयराम महतो के का जो जन समर्थन मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, उनको देखकर लोगों का एकदम बिल्कुल बौखलाहट की स्थिति में है। तभी जाकर अनूप सिंह जैसे लोग, मैं तो श्रीमान अनूप सिंह महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप जो इतने अकड़ में रहते हैं, ये अकड़ कहां से आया आप में साहब? हमने कहा है कि ये जिस धरती में रहते हैं, जिस कॉलियरी में रहते हैं, वो हमारे रैयतों की कॉलियरी है। अनुपमा सिंह से लोग क्यों नहीं पूछते? अनुपमा सिंह से पूछिए जाकर कि आप यहाँ के खतियानधारी हैं क्या?
आप पूछिए जाकर कि आज तक आपके चेहरे को किसी ने देखा नहीं था। धनबाद लोकसभा के जनमानस ने आपके चेहरे को देखा नहीं था, फिर आप प्रत्याशी के रूप में आ गए। कैसे आ गए भाई? डम्मी कैंडिडेट को कौन स्वीकार करेगा? हमारे तमाम गिरिडीह वासियों को मैं अपील करना चाहता हूं, और खासकर पूरे झारखंड के जो भी हमारे चाहने वाले लोग हैं, तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं, आग्रह करता हूं कि कल के जो हमारा नामांकन सभा है, इस सभा में आप अपने आशीर्वाद को देने के लिए पधारे और इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने। अब पानी और छाता वो खुद लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, हमारे अधिकारी, हमारे पदाधिकारी, हमारे झारखंड के जनमानस जब 15,000 रुपया बिन बोले पैकेट में डालकर गुमनाम हो सकते हैं, तब छाता और पानी की आवश्यकता नहीं, वो खुद लेकर आएंगे। धन्यवाद।